खुशियां मनाई जाती हैं, खुशियां सेलिब्रेट की जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार संपादक हमारे एसके राजीव राजधानी पटना से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। एसके राजीव, होली की मस्ती जो है वो देखने को मिल रही है। कई तस्वीरें आई राजधानी पटना से, लग रहा है होली की जो खुमारी है वो पूरे पटना वासियों पर छा गई है। नहीं, देखिए नवीन, निश्चित तौर पर होली के विषय में आपको याद होगा कि 1970 के दशक में एक हिंदी फिल्म आई थी, उसका गाना बहुत ही लोकप्रिय था। शोले फिल्म का नाम था कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल कर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो एक मात्र होली ही एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि वाकई में दोस्ती और दुश्मनी के गिले शिकवे को पाट देता है, उसको मिटा देता है और दूरियों को नज़दीकियों में तब्दील कर देता है। तो आज बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में होली जो है वो मनाई जा रही है। लेकिन बिहार के साथ एक विडंबना क्या है कि यहाँ पर कुछ हिस्सों में होली आज मनाई जा रही है और कुछ हिस्सों में होली कल मनाई जाएगी। हालांकि अगर आप राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर कुछ जगहों पर आज होली मनाई जा रही है, लेकिन पटना में मैक्सिमम जगहों पर होली कल मनाई जाएगी। और आज इसी वजह से सरकारी छुट्टियाँ भी आज नहीं है, कल और परसों 2 दिन जो है वो सरकारी कार्यालय जो है, सरकारी दफ्तर जो है वो बंद रहेंगे। और अभी जो सरकारी कार्यालय में आप देखेंगे तो जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लगभग ना के बराबर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी है। तो निश्चित तौर पर जो होली का जो पर्व होता है वो हर्षोल्लास से जुड़ा होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है वो रंगों में रंग जाना चाहता है, दूसरे व्यक्ति को रंगों में रंग देना चाहता है। तो निश्चित तौर पर होली का जश्न है। और आप देखेंगे कि इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री तक ने लोगों को एक्स पर जाकर के बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। और पिछले 2-3 दिनों से ही होली का जश्न जो है वो लोग मनाने लगते हैं। पटना की अगर आप बात करेंगे तो पटना की सड़कों पे जो अमूमन जाम लगा रहता है, तो अभी आप पूरी गाड़ियां जो है वो फराटे मार रही है, क्योंकि सड़क जो है वो पूरी तरीके से सुनसान हो गया है। और मुझे भी अपने घर से दफ्तर तक आने में कम से कम 40-45 मिनट का वक्त लगता था, लेकिन आज मैं मुश्किल से 10 मिनट में यहाँ पहुँच गया हूँ। तो हालांकि मैं तो यही चाहूँगा कि भाई रोज़ होली जो है वो राजधानी के लोग मनाते रहे, ताकि कम से कम सड़क पर ट्रैफिक जो है वो स्मूथ रहे। लेकिन इन सब के बाद एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वहाँ रांची कार्यालय में भी मुझे लगता है कि होली की खुमारी वहाँ भी होगी। कई लोग वहाँ भी आज काम पर नहीं लौटे होंगे और आप चूंकि एंकरिंग कर रहे हैं और आप पर भी दबाव काफ़ी होगा। आज मुझे लग रहा है कि संभवतः जो बुलेटिन होता है वो मैक्सिमम बुलेटिन आप ही कर पाएंगे, चूंकि वहाँ भी लोग छुट्टियों पर होंगे। पटना दफ्तर में भी जो है वो कई लोग छुट्टियों पर हैं, चूंकि होली को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद चूंकि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को, चूंकि टीवी चैनल कभी बंद नहीं होता है, टीवी चैनल में हमेशा खबरें चलती रहती हैं, तो लिहाजा अगर छुट्टियां हैं भी तो उन छुट्टियों में भी कुछ लोगों को काम करना पड़ता है। तो होली का यही मजा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि होली का यही मजा है कि आप कितना भी व्यस्त हैं, लेकिन होली के समय में अपनी व्यस्तता को आप समाप्त करके होली के रंग में रंगिए। क्योंकि साल में एक बार ये फेस्टिवल आता है और ये फेस्टिवल ऐसा होता है कि अगर आपके चेहरे पर बहुत उदासी है और अगर सामने वाला व्यक्ति आकर के आपके चेहरे पर रंग लगा देता है तो आप भी बहुत गुस्से में भी हैं, तो अपने गुस्से को आप कंट्रोल करेंगे और फिर आप होली का, आपके ऊपर भी होली का रंग जो है, होली की खुमारी जो है वो चढ़ करके बोलने लगेगी। इधर यहाँ बगल में हरिहर मंदिर है, वहाँ पर सोनपुर में, वहाँ का एक गाना भी बहुत लोकप्रिय है। अमूमन राजधानी पटना में वो लोग गाना भी गुनगुनाते हैं, बाबा हरिहर नाथ, बड़ा अच्छा उस गाने के जो बोल हैं वो, तो लोग अमूमन सब लोग गुनगुना रहे हैं। कोई होली के शोले फिल्म का गाना कोई गुनगुना रहा है, कोई सिलसिला में जो अमिताभ बच्चन ने गाया है रंग बरसे वो गाना गुनगुना रहा है। यानी कि मस्ती जो है वो सभी लोग कर रहे हैं। और सड़कों पे सन्नाटा, उसके बावजूद जो बाइकर्स गैंग है वो लोग होली को एंजॉय कर रहे हैं। कई लोग जो है वो सड़क पर निकल करके होली को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन राजधानी में जो असली होली का रंग है वह कल देखने को मिलेगा, जब पूरे राजधानी के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, अपने घरों में, अपने अपार्टमेंट में, अपने फ्लैट में जहाँ हैं वहाँ रह करके वो लोग होली को एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। जी नवीन। बिल्कुल, आपने कुछ अहम बातें बताई एसके राजीव की। होली के बीच जो है वो सब खुशियां देखने को मिलती है, लोग एक दूसरे को रंग लगाना चाहते हैं और एक खुद में भी रंग जाना चाहते हैं। और आपने सही कहा कि हमारे जो दोनों दफ्तर हैं, रांची और पटना, दोनों जगहों पर भी होली की खूब खुमारी देखने को मिल रही है। राजधानी रांची में जो दफ्तर है हमारा, उसमें भी होली की खुमारी है। और आपने कहा कि कई लोग छुट्टी पर हैं, छुट्टी पर ज़रूर लोग होते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम होली के बीच होली मनाते हुए भी खबरें लोगों तक पहुंचा सकें, और इसी चीज़ में हम लोग लगे हुए हैं।
एस के राजीव, राजधानी रांची से होली की तस्वीरें जो हैं वो बहुत खास होती हैं और आज भी तस्वीरें आई हैं लालू आवास से तेज प्रताप यादव कुर्ता फाड़ होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लालू परिवार, लालू यादव इस बार खुद दिल्ली में होली मना रहे हैं, लेकिन उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने उनकी कमी को खलने नहीं दिया और आज अपने समर्थकों के साथ उन्होंने यादगार होली मनाई है। नहीं देखिए नवीन, निश्चित तौर पर राजधानी में अगर आप पॉलिटिकल घरानों की बात करेंगे तो राजनीतिक घरानों में होली का मतलब ही होता है लालू का परिवार। क्योंकि लालू यादव जब 1990 से लेकर के 2005 तक सत्ता में रहे और 2010 तक भी जब वो रहे, सत्ता के बाहर भी रहे, तो वो अपने आवास पर कुर्ता फाड़ होली खेलते थे। इवन कि मैंने भी कवर किया है कई बार उनके होली को, तो उनका लालू प्रसाद यादव के होली खेलने का जो अंदाज है वो पूरी तरीके से रंगीला अंदाज होता है, पूरे रंगीले मिजाज के हो जाते हैं लालू प्रसाद यादव। अंदाजा लगाइए कि एक मुख्यमंत्री भी वो रहे हैं, केंद्र में रेल मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, हाई प्रोफाइल लीडर हैं आज की तारीख में भी। तो उनके होली खेलने का वहाँ पर भारी भीड़ लोगों की जुटती थी सीएम हाउस में, और वहाँ पर लालू प्रसाद यादव गले में ढोलक लेकर बजाते थे, रंग खेलते थे, जो मिलता था उसके कुर्ता को वो फाड़ देते थे, चाहे कोई मंत्री हो, नेता हो या अधिकारी हो। और फिर वो कीचड़ की होली भी वहाँ पर खेली जाती थी। और तमाम मीडिया जो है वो, अभी हम लोग भी अगर लालू प्रसाद यादव रहते तो हम लोग भी अभी यहाँ पर आपको यहाँ से लाइव नहीं देते, बल्कि लालू आवास से आपको लाइव देते हुए मिलते। तो लालू प्रसाद यादव के होली खेलने का अंदाज ही कुछ और है, और उसको लोग याद भी रखते हैं। आज भी हम याद कर रहे हैं, जो पुराने जर्नलिस्ट हैं जो लालू प्रसाद यादव को जिन्होंने कवर किया है, वो उनको आज भी याद करते हैं कि भाई लालू यादव के होली खेलने का मिजाज जो है वो दूसरी तरीका है। हालांकि आज लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ दिल्ली में है, चूँकि उनकी जो पोती है तेजस्वी यादव की जो बेटी है उसका जन्मदिन भी है संभवतः परसों, तो वो लोग वहाँ गए हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। लालू की 5 बेटियाँ वहाँ मौजूद है वहाँ पर, लेकिन वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी बीमार भी हैं, किडनी जैसी संक्रामक बीमारी से वो ग्रसित हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ऐसे में उमन डॉक्टर ये कहता है कि भाई आप ऐसे चीज़ों से खुद को बचा के रखिए, परहेज कीजिए। तो लालू प्रसाद यादव नहीं खेल रहे हैं, लेकिन तस्वीरें दिल्ली से आई है, वहाँ पर उनके बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। और जो रही सही जो कसर थी वो पटना में तेज प्रताप यादव ने पूरी कर दी है। वो आज अपने आवास पर होली खेल रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, मीडिया से बात भी कर रहे हैं, मीडिया को भी रंग लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव के रास्ते पर भले ही पॉलिटिकली तेजस्वी यादव चलते हो, लेकिन मिजाज जो है वो लालू प्रसाद यादव से तेज प्रताप का बहुत मेल खाता है। वो होली भी खेलते हैं, कभी कार्यकर्ताओं के बीच भी चले जाएंगे अपने बिल्कुल पिता के अंदाज में, कभी गाड़ी से उतर जाएंगे, उनसे जाकर गले मिलने लगते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं, वहाँ बैठकर चाय पीने लगते हैं। तो जो विरासत के रूप में जो राजनीति मिली है तेज प्रताप और तेजस्वी को, तो तेज प्रताप यादव पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में लगे हैं। और राजनीतिक कुर्सी की अगर आप बात करेंगे तो उसको तेजस्वी यादव आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो तेज प्रताप अपने मिजाज से होली खेल रहे हैं और आप स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं व्यूअर्स को कि किस तरीके से तेज प्रताप जो है। लेकिन बाद बाकी अगर आप राजनीतिक दलों की बात करेंगे तो कल देर रात जो है वो बीजेपी की सूची जो है वो जारी की गई है 17 लोकसभा से, जिसमें कि 3 लोगों का टिकट काटा गया है। तो जिनके टिकट काटे गए हैं उनके निश्चित तौर पर होली का रंग जो है वो फीका है। लेकिन रामकृपाल यादव आज सुबह जब निकले थे टहलने के लिए तो वो भी होली के रंग में रंगे और तीसरी बार फिर से उनको यहाँ से पाटलिपुत्रा से टिकट दिया गया है, रविशंकर को टिकट दिया गया है, तो उनके यहाँ भी होली का जश्न मनाया जा रहा होगा। लेकिन अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर से हैं, शिवहर से रमा देवी और बक्सर से आपको का टिकट कटा है, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटा है। तो इन लोगों के यहाँ वो जश्न निश्चित तौर पर नहीं होगा, लेकिन जिन नए उम्मीदवारों को टिकट दी गई है वो उनके यहाँ भी होली का जश्न होगा। तो जो चूंकि अब लोकसभा चुनाव है और चुनाव के मौसम में भले ही होली हो, अपने परवान पर होली हो, लेकिन उसके बावजूद चुनाव में जो राजनेता हैं वो होली का भी लाभ लेना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि भाई हम होली के बहाने ही जनता से जाकर के मिले, उनसे दिल मिले ना मिले लेकिन कम से कम हाथ मिलाते जाइए, एक बड़ी अच्छी पंक्ति है। तो दिल भले ही ना मिलता हो लेकिन नेताजी को हाथ और गले मिलाना जो है वो उनकी मजबूरी है होली में, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको वोट भी लेना है। तो इस चुनावी फिजा के बीच होली का जो रंग है वो निश्चित तौर पर रंग जो है वो पूरा चट करके बोल रहा है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे वो चुनाव आयोग भी हो, क्योंकि चुनाव आयोग में भी 2 दिनों तक छुट्टियां हैं आज और कल। तो निश्चित तौर पर सभी लोग, चूंकि होली का त्यौहार ही ऐसा है कि आपको उस रंग में ना चाहते हुए भी रंगना पड़ेगा। जी नवीन, बिल्कुल चुनावी फिजाओं में होली का रंग देखने को मिल रहा है एसके राजीव, और हम कह सकते हैं कि ये जो चुनावी महीना है, आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, और आपने जिक्र किया कि कल जो 5वीं सूची भाजपा ने जारी की है, कई सिटिंग एमपी का टिकट कटा है, निश्चित रूप से उनके लिए थोड़ा सा होली जरूर फीका होगा। लेकिन नए उम्मीदवारों को जो मौका मिला है, नए उम्मीदवार जो इस बार चुनावी मैदान में होंगे, उनके यहाँ होली का जश्न दोगुना हो गया होगा। इसके राजीव, अगर हम
राजनीति की बात करें तो राजनीति में भी जो होली का रंग है वो खूब चढ़ा हुआ है, और जब से नीतीश कुमार वापस एनडीए में गए हैं उसके बाद से ही तमाम जो बीजेपी के बिहार के नेता हैं वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी होली तो तब मनेगी जब बिहार एक बार फिर से 40 सीट लोकसभा चुनाव में अपनी झोली में डालेगी। देखिए, निश्चित तौर पर कल जब 5वीं सूची जारी हुई है बीजेपी की, तो उसके बाद से लगातार नेताओं का बयान भी आ रहा है, और कल लंबे समय बाद चिराग पासवान भी पटना लौटे थे, तो चिराग ने बताया कि आखिर वो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान क्यों कहते हैं। उन्होंने पूरी आस्था व्यक्त की नरेंद्र मोदी में, धन्यवाद भी दिया, और यह कहा कि अब पटना वो आ गए हैं, बिहार आ गए हैं, और सिर्फ 5 सीट ही नहीं बल्कि 40 की 40 सीटें जो हैं वो जीत करके मोदी जी की झोली में उनको देना है। और कमोबेश यही बयान जितने भी बीजेपी के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा, उनको भले ही 1 सीट मिली हो, जीतन राम मांझी को भले ही 1 सीट मिली हो, लेकिन सुर सबके एक सुर जो है वो जब स्वर में तब्दील होते हैं तो वो सुर जो है एक स्वर में तब्दील हो गया है इन दोनों सबका। और सब लोग यही कहते हैं कि भाई 40 की 40 सीटें जो है वो जीत करके मोदी जी की झोली में डालना है, क्योंकि एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। वहीं अगर महागठबंधन की भी आप बात करें तो महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है वो तय नहीं हो पाया है। तेजस्वी यादव अभी दिल्ली में राहुल गांधी से उनकी मीटिंग हुई है, हालांकि कल अखिलेश सिंह जब देर शाम पटना पहुंचे तो उन्होंने यह कहा कि भाई सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल है सब कुछ, और आज के बाद यानी कि कल या परसों हो सकता है कि महागठबंधन की तरफ से भी सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले शिवानंद तिवारी का बयान आया, राष्ट्रीय महासचिव है आरजेडी के, उन्होंने यह कहा है कि भाई 10 सीट जो आरजेडी जो है वो बहुत ज़्यादा सीट मांग रही है, जबकि इतना सीट उनको नहीं मांगना चाहिए। आरजेडी की तरफ से 10 या 11 सीटें मांगी गई, जबकि आरजेडी 8 सीट देने के लिए तैयार है। पूर्णिया का सीट जो है वो उस पर पेच फंसा हुआ है, कटिहार की सीट पे जो है वो पेच फंसा हुआ है, औरंगाबाद में वहाँ पर भले ही आरजेडी अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया हो, लेकिन निखिल सिंह वहाँ से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अब इस तैयारी में लग गए हैं कि इस होली के खुमारी से अब कल परसों निकला जाए और फिर से जो चुनावी गतिविधियां हैं उसमें बढ़ा जा चुकी 19 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव है, और आपको पता है कि अब 19 अप्रैल में बहुत कम ही समय बचा है, 1 महीने से भी कम का वक्त जो बचा है। 28 तारीख को कई जगहों पर नॉमिनेशन हो रहा है फर्स्ट फेज में, जिसमें जीतन राम मांझी जो है वो नॉमिनेशन करेंगे, वहाँ से अभी अयोध्या से राम लला का दर्शन करके वो वापस लौटे हैं। तो होली जो है वो निश्चित तौर पर बीच में होली जो है वो आई है, लेकिन होली ऑब्स्टेकल के रूप में नहीं आई है। होली बेसिकली इसलिए होली का फेस्टिवल आया है ताकि लोग इस चुनावी तनाव के बीच खुद के लाइफ को किस तरीके से आप इंजॉय करते हैं, तो आप इंजॉय कीजिए। हो सकता है आपको टिकट नहीं मिला है तो भी आप होली में इंजॉय कीजिए, अगर टिकट मिला है तो निश्चित तौर पर आप इंजॉय करेंगे ही। तो राजनीति के बीच होली का भी अपना एक मिजाज है, और आपको पता है कि राजनेता जो है वो हमेशा अपने मिजाज से काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जनता के बीच जाकर के उनके नब्ज को टटोलना है और फिर उनके मूड से अपने मूड को किस तरीके से वो मैच करेंगे ये भी पता है। लेकिन इन सब के बीच अभी जो आज और कल का जो दिन है वो जश्न का दिन है, होली के जश्न का दिन है, रंगों से सराबोर हो जाने का दिन है, रंगों के रंग में डूब जाने का दिन है। और यही वजह है कि आप वो गाना सुने होंगे जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ करता था कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। तो हम तो आपको भी कहेंगे, चूँकि आपकी भी उम्र कम है, और देखिए कि मैं भी अभी जो ऑफिस आया हूँ तो अमूमन ये गंजी जो है वो चलता नहीं है, टी शर्ट, लेकिन चूँकि रंगों का त्यौहार है और आप सड़क पर जब जा रहे हैं तो हो सकता है कोई आप पर रंग फेंक दे, इसलिए मुझे भी टी शर्ट में आना पड़ा। नहीं तो अमूमन ड्रेस कोड का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है टीवी चैनल में जब आप नौकरी कर रहे हो और आप वहाँ बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर अभी आपके लिए आपकी तो जीवन की शुरुआत है, तो आप भी होली के रंग में जो है वो आप भी सराबोर होइए और होली को एंजॉय कीजिए। कुछ चंद गानों के साथ आप भी जाइए अपने मित्रों के साथ और सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि फिर ये त्यौहार जो है वो लगभग 1 साल बाद ही आएगा। बिल्कुल, ये त्यौहार वर्षों बाद आता है और इंतजार इसका रहता है कि कब होली का त्यौहार आए और हम अपनों के बीच, अपने परिवार के बीच रंगों के खुशियों में डूबें और रंग को सेलिब्रेट करें। और इस बार चुनावी रंग भी है, तो अब 2 दिन का जो आने वाले जो आज और कल का जो दिन है वो पूरी तरीके से जश्न का दिन है, और इन 2 दिनों में लोग रंगों के साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो राजधानी पटना रंगों के रंग में डूबी हुई है और पूरे देश भर में, बिहार झारखंड के साथ साथ पूरे देश भर में रंगों की जो खुमारी है वो लोगों पर छाई हुई है। हालांकि इस बार कई पंचांग के लोग दूसरे दिन भी होली मना रहे हैं, तो दूसरा दिन भी जो है वो अब होली का होगा। और आपको बताते चलें कि बिहार झारखंड के साथ पूरे देश भर में होली का जो त्यौहार है वो काफ़ी अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है। धूमधाम के साथ लोग इस
त्योहार को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर एक अलग खुशी देखी जा रही है। लोग अपनों के बीच, अपने दोस्तों के बीच, अपने शुभचिंतकों के बीच रंगों की खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं और रंग अबीर गुलाल के साथ लोगों को एक दूसरे के रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं।